नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे निफ्टी 50 ने एक बैच पैटर्न बनाया था और निफ्टी बैंक निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। और ये क्या एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, क्या है कैसा, इसको जानने के लिए हम देखते हैं अंदर क्या होने वाला है। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर, इसको जरूर रीड करिएगा। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 23 अगस्त का 23 अगस्त का चार्ट है। हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रा करके रखी थी और ये बोला था कि जब भी इसके ऊपर बुलिश क्लोजिंग देगा तो हम बुलिशनेस की सकते हैं। लेकिन कल के वीडियो में हमने जब ये क्लोजिंग को देखा और देखने के बाद आपसे ये कहा था कि मे बी ये ट्रैप हो सकता है, क्योंकि ये क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। और हमने मैक्स जो टारगेट दिया था 19,560 का दिया था। तो देखिए दोस्तों, मार्केट ने इसको अचीव किया और किस टाइप से काम किया। और हमने साथ में ये भी कहा था, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो फर्दर जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लिया जाएगा कि हमें किस तरफ लेना है। तो दोस्तों, ये निफ्टी 50 का आप देखिए आज का 24 अगस्त का चार्ट है। और मार्केट ने जो ओपनिंग दी 535, मतलब हमारा फर्स्ट टारगेट 520 का आया ही नहीं, मार्केट ने हाई बनाया 584 का। तो दोस्तों, होता क्या है, हमने जैसा कहा था फर्दर प्राइस एक्शन क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। तो हमने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया डाउन साइड का। वो क्यों लिया, कैसे लिया, वो आपको आगे चल के बताते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का आवरली चार्ट है आज ही का 24 अगस्त का। तो दोस्तों, फर्दर प्राइस एक्शन देखें। हमें यहाँ पे समझ आ रहा था मार्केट कौन सा पैटर्न बना रहा है। पहले एक देखिए दोस्तों, प्रीवियस पैटर्न देखिए। मार्केट का क्या है, एक तो ये फॉलिंग बैच पैटर्न था, इसकी पॉजिटिव क्लोजिंग थी। लेकिन हम ऊपर से भी देखते चले आए दोस्तों, मार्केट क्या बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। अब ये आया दोस्तों, यहाँ तक का मार्केट था। तो अगर ये मान के चलिए लोअर लो लोअर हाई बना रहा है तो ये जो इस हाई को तो क्रॉस करेगा नहीं। इस हाई को तो क्रॉस करना नहीं चाहिए। ये वाला जो साइकिल चला आ रहा है इसका जो हाई होना चाहिए इससे तो कम ही होना चाहिए, है ना। तभी तो वो स्विंग लो कहलाएगा। आपने ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसे ही था। तो मार्केट जब यहाँ पे जा रहा था, गैप अप ओपनिंग दी, तो हमने क्या किया, फर्दर प्राइस एक्शन के लिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये बॉलिंजर बैंड है दोस्तों, डबल बॉलिंजर बैंड। जिन्होंने हमारा मल्टीपल फ्री इंडिकेटर वाला वीडियो देखा होगा, जो कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बनाया गया था दोस्तों, उनको ये एक्सप्लेन किया गया था कि जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन थ्री के आसपास प्राइस खुलता है तो नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों। बिल्कुल भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जब उसका लो जाता है, अक्सर क्या होता है कि यहाँ से एक रिवर्सल होने की संभावना होती है। जब भी उसका लो जाता है तो हम डाउन साइड की तरफ मूव करने के। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे तीन क्राइटेरिया मिल रहे थे। नंबर वन, जो हमारा डेली कैंडल के हिसाब से डेली जो हमारा टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से स्विंग लो बनता है यहाँ पे, नंबर वन। दूसरा कंफर्मेशन यह था दोस्तों यहाँ पे कि बॉलिंजर बैंड स्टैंडर्ड डेविएशन थ्री, दो। और तीसरा क्या था दोस्तों कि इतना मूव करने के बाद जो निफ्टी 50 का एक डेली की रेंज होती है, उस डेली की रेंज उसने अचीव कर ली थी। उसके बाद उसको ऊपर जाने का नहीं था। जैसे कोई भी इंसान थकता है तो रनिंग करता है तो एक जगह जाके वो थक जाएगा, थकने के बाद कुछ वेट करेगा, फिर वहां से अगर उसको ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा, या वापस आगे दौड़ना तो दौड़ेगा, या रेस्ट करके, या फिर वापस आना होगा तो वैसा करेगा। दोस्तों, ऐसा ही था। इसकी पूरी रेंज यहाँ पे जो निफ्टी 50 की पूरी रेंज यहाँ पे फिनिश हो चुकी थी। तो उसके पास जैसे इसने इस फर्स्ट आवर की कैंडल का लो ब्रेक किया तो हम आपको एक डाउन साइड का मूव मिला। दोस्तों, ये तो हुई बात कैसे ट्रेड किया, प्राइस एक्शन क्या था और किस आधार पे डिसीजन लिया गया। दोस्तों, हम लोग इंडिकेटर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कारण सिर्फ एक है कि वर्षों की मेहनत के बाद बना है। अगर हमें रिजल्ट सही नहीं मिल रहे तो हमें उसको देखना पड़ेगा। एसएल वगैरह तो सब जगह होता ही। आप देखिए दोस्तों, यही जो हमें यहाँ स्क्रीन में सामने दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन थ्री, देखिए यहाँ पे हमें मिला। ठीक है, मिलते ही इसका हाई की बात करते हैं तो हमारा एक एसएल हिट हुआ। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन थ्री पे हमें यहाँ पे मिला। जैसे ही मिला इसका हाई गया तो हमें शानदार एसएल देखिए कितना छोटा है, लेकिन हमारे टारगेट देखिए दोस्तों कितना छोटा है ना, कितने अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका जो लो लो जाते ही मार्केट अच्छा। स्टैंडर्ड डेविएशन थ्री, इसका हाई, यहाँ पे क्या दोस्तों हमें ट्रेड मिला। स्टैंडर्ड डेविएशन थ्री गया आया, इसका हाई मार्केट में गया, और आप देखिए हमें ट्रेड मिला। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो तो हर जगह रहता है ना। तो सिंपल सी बात इतनी है कि हमें अपना रिस्क रिवार्ड देखना चाहिए। हमें अपने कैपिटल का 10%, जो भी ट्रेडिंग कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल की बात नहीं कर रहा दोस्तों। ट्रेडिंग कैपिटल हमेशा छोटा होता है, छोटा अमाउंट होता है ना। और उसका भी 10% से ज्यादा हमें एक ट्रेड पे नहीं लेना चाहिए कभी भी, और वो भी विदाउट, जब तक हमें एसएल ना मिले हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। लोग कहीं पे भी एंट्री ले लेते हैं। तो जब बोलते हैं एंट्री कहाँ लेनी है तो सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मेरा एसएल कहाँ पे है।
तो एसएल जहाँ पे मिनिमाइज हो सकता है, कम से कम हो सकता है, वहां पे एंट्री लेना चाहिए, और जरूरी नहीं कि रोज की रोज ट्रेड की जाए। चलिए दोस्तों, अब ये तो होगी हमारी बात है। अब बात ये है कि कल के लिए क्या। तो कल के लिए हम पहले चलते हैं दोस्तों, ये निफ्टी 50 का ही हमारा डेली का चार्ट है आज का। देखिए निफ्टी 15 जो क्लोजिंग दी है 19,380, 19,380 के आसपास दी है। 10 पॉइंट नीचे 19,370, 19,370, 19,370 मार्केट सस्टेन करता है तो हमें डाउन साइड के लिए प्ले करना चाहिए, और हमारा जो टारगेट हो सकता है दोस्तों 19,300, जो कि एक राउंड फिगर लेवल है, वहां तक का टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी है। अपसाइड की बात करें दोस्तों, 19,410, 19,410, 19,410 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो 19,470 के टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। दोस्तों ये हो गया हमारे कल के लिए लेवल। दोस्तों अब बात है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का ये 23 अगस्त का हमारा चार्ट है। इस पे हमने कहा था दोस्तों कि इसके ऊपर एक शानदार क्लोजिंग दी है, और हमने जो यहाँ पे टारगेट दिया था वो 19,000, सॉरी 44,900 का हमने यहाँ पे टारगेट दिया था दोस्तों, है ना। कल की बात करते हैं और देखें दोस्तों क्या हुआ। दोस्तों उसको देखने के पहले हम प्राइस एक्शन की बात हमने यहाँ पे कर ही ली थी। आपको सेम हर जगह वही चीज चलती है, इसको हम डाउ थ्योरी करते हैं, है ना। चार्ल्स डाउ को जो मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस, उनके गॉडफादर कहा जाता है दोस्तों। फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वही है, और उसको हम हमेशा अपनी थ्योरी में देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का हमारा डेली का चार्ट है। हमारा देखिए जो मैक्स टारगेट था, मार्केट ने लगभग लगभग वही दिया। अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई थी दोस्तों यहाँ पर भी, और मार्केट देखिए प्राइस एक्शन बनाते हुए। अब इस पे भी सेम वही थ्योरी थी। बैंक निफ्टी का हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, निफ्टी पे हम लोग करते रह गए दोस्तों, लेकिन सेम था। स्टैंडर्ड डेविएशन 3, ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का लो गया और ट्रेड मिला। तो दोस्तों ये एक है ना, और लोअर लो सेम थ्योरी वही है। अब बात है आगे का क्या। दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो अभी बैंक निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग दिख रही है यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से, 44,000 अप्रोक्स 45,000, 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट नीचे, यानी कि 44,400 के नीचे यदि मार्केट जाता है, बैंक निफ्टी जाता है, तो हमें 350 पॉइंट की रैली मिलने की प्रोबेबिलिटी बनती है ना। प्रोबेबिलिटी बनती है दोस्तों, यानी कि 44,050 का टारगेट मिल सकता है ना। अपसाइड की तो अभी बात नहीं कर सकते दोस्तों। उसका रीजन ये कि जब तक इसके ऊपर जाके, अब क्योंकि आप देखिए मार्केट ओपन होके डायरेक्ट नीचे ही आया है, ठीक है, और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये हमें प्ले नहीं करना चाहिए, और इसके ऊपर भी हमारे रेजिस्टेंस है। डाउन साइड की बात यहाँ पे कर सकते हैं, और जो हमारा आपने स्क्रीन पे भी थंबनेल पे भी देखा होगा दोस्तों, हेड एंड शोल्डर है, तो हेड एंड शोल्डर के भी कुछ टारगेट आने बाकी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपको ये दोनों लेवल मिल गए हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये डिस्क्लेमर है, आप इसको जरूर रीड करिएगा।